हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिकनेस में। तो आज हम लोग रीजनिंग के मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इसके क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो यहाँ कुछ मैंने फिगर को ड्रॉ किया जो ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम से पूछे गए हैं। जैसे पहला फिगर है, ये दिया हुआ है 7, 16, 34 क्वेश्चन मार्क 142 और 286। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग विद इन सेकेंड, तो दिखाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चंस को आप ये याद रखोगे कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क हो उस समय क्या करना होता है, या फिर मल्टीप्लाई करके या फिर स्क्वायर करके या फिर स्क्वायर सब्ट्रैक्शन करके, ऐसे हम लोग निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है जैसे 7, तो ये 7 से ये 16 कैसे आया, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो 7 को अगर 2 से इंटू करते हैं, 7 2 जा 14, देन +2 अगर करते हैं तो ये 16 आएगा। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस सभी के साथ ये फॉलो अगर होगा तभी होगा, अदरवाइज़ ये आंसर नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं, 16 को भी 2 से इंटू करके 2 अगर करते हैं प्लस, तो 16 2 जा 32 प्लस 34, ये आपको 34 मिला। तो नेक्स्ट मेरा आंसर होगा 34 इंटू 2 यानी हो गया 68, देन +2 करोगे यानी 70, यानी आंसर आपका हो रहा है ये 70, ये आंसर हुआ। तो अब ये चेक कर लेते हैं ये आपका 142 आ रहा है कि नहीं। तो 70 को अगर 2 से इंटू करोगे तो 140 + 2 यानी 142, यानी करेक्ट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल 1 2 3 ट्रायंगल आपके सामने है और यहाँ आपका निकालना है ये नीचे वाला बेस को निकालना है। तो अब यहाँ देखोगे कि ये कैसे आया, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। अब ये चारों को लेकर मतलब एक दूसरे को कंपेयर करके हम लोग बड़ा वाला नंबर देखेंगे कि वो कैसे आया। तो यहाँ देखते हैं, अब ये 17, 5 को अगर 3 से इंटू कर दें और 2 को प्लस कर दें तो 5 3 जा 15 + 2 ये 17 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ भी चेक करेंगे सेम प्रोसेस। 8 को अगर 3 से इंटू करते हैं तो 8 3 जा 24 और 24 में 5 को ऐड करोगे तो 29, यानी प्रोसेस आपका हो रहा है इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके इसको नीचे वाले को प्लस करने से आंसर मुझे मिला ये। अब यहाँ भी क्या हो रहा है कि 8 3 जा 24 + 5 29, ये भी करेक्ट है। तो अब आंसर क्या होगा, आप 7 को 6 से इंटू करेंगे और यहाँ जो होगा उसको प्लस करके 51 लाएंगे। तो 7 6 जा 42, अब यहाँ हमको नहीं पता तो क्या करेंगे, 51 से अगर ये माइनस करते हो तो ये हो गया 9। अगर आप यहाँ 9 रखते हो तो आप ये देखो 7 6 जा 42 और 9 आप ऐड करोगे तो 51 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो यहाँ देखोगे इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपका स्क्वायर के शेप में या फिर रेक्टेंगल के शेप में ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कॉलम वाइज या फिर आप रो वाइज सबसे पहले आप ये फॉलो करोगे, मतलब ये वाला नंबर हो जाए इस तरह से हमको जाना है, या फिर आप कॉलम वाइज करोगे या फिर रो वाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें लाना है यहाँ का नंबर। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो या फिर ऐसे चेक करोगे। तो ऐसे अगर हम लोग चेक करें तो ये 13 कैसे आएगा, 3 और 2 है। तो मैंने पहले बताया था स्क्वायर क्यूब माइनस प्लस इंटू करके हमें कैसे भी हमें लाना है। तो 3 का आप इंटू स्क्वायर, अगर इन लोगों को इंटू करने से हमारा नहीं मिलेगा। अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 9, आप +2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 4, 9 4 इन लोग को ऐड कर देंगे तो 13। तो ये हो रहा है। अब ये भी चेक करना है कि ये भी होना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आंसर नहीं होगा। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, देन प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 25 4 हो गया 29। अब यहाँ 29 है यानी करेक्ट है। तो अब यहाँ भी हमारा आंसर होगा 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन लोगों को ऐड करेंगे, ये हो गया 6 4 10, 1 6 1 7 1 8, यानी आंसर हो गया आपका 80, यानी ये हो गया आंसर इसका 80। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये सर्कल के फिगर में है और यहाँ देखेंगे कि ये वाला पोर्शन हमें पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है तो अब ऐसे जाएंगे या क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, छोटा से बड़ा की तरफ हम लोग जाते हैं। तो यहाँ छोटा है उससे बड़ा है, तो इस तरह से हम लोग ऐसे आएंगे, ऐसे चेक करेंगे एक के बाद एक। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है ना, क्यूब नंबर है। तो ये क्यूब नंबर है, किसका क्यूब है, ये हो गया आपका 2 का क्यूब है, ये है 3 का क्यूब है, ये है 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये हो गया आपका 2 का क्यूब है और ये हो गया 216 यानी 6 का क्यूब है। तो नेक्स्ट वाला कितने का क्यूब होगा, ये 7 का क्यूब होगा, यानी हो गया आंसर 3 4 3। ठीक है,
तो आंसर हो गया इसका 343। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ इस फिगर में देखोगे ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये सोचोगे, ये जो एक पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आप देखोगे या फिर इस तरह से 4 पार्ट में ये डिवाइड है, इस तरह से 4 पार्ट में ये डिवाइड है। तो किसी एक पार्ट को पहले लिख कर देखोगे कि ये इस पार्ट में 1 कैसे आया, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये 8 कैसे आया, इन तीनों में देखोगे 27 कैसे आया, फिर हम लोग ये क्वेश्चन मार्क को निकालेंगे। प्रोसेस एक ही फॉलो होना पड़ेगा। तो ये देखेंगे, अब ये अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, 8 है। तो ये आप ध्यान दोगे कि ये 1 जो है 1 का क्यूब, ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है, ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है। यानी आपको क्या मिल रहा है, क्यूब नंबर है यहाँ 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3 का क्यूब नंबर है। अब इन दोनों को अगर माइनस करें तो 1, यानी 1 का क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो 8 माइनस 6 करोगे तो 2, और ये 2 का क्यूब हो गया 8। अब यहाँ देखोगे 9 है और ये 6 है, 9 से अगर 6 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 3, और ये हो गया 3 का क्यूब यानी 27। तब आंसर मेरा क्या होगा, आपको प्रोसेस पता चल गया। यानी 11 से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 5। अब 5 का ये क्या हो जाएगा, क्यूब होगा, यानी 5 का क्यूब हो गया आपका 125। तो आंसर हो गया 125। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 25, ये सर्कल है, 3 सर्कल, और ये 25, 17, 6, 38, 18, और ये दिया हुआ 8, 89, 16, और ये क्वेश्चन मार्क, आपको ये फाइंड करना। तो सबसे पहले आपको ये माइंड में लेना होगा कि ये वाला जो हमको फाइंड करना है ये पार्ट, अब ये दोनों पार्ट में ये कैसे आया। अगर ये आपको पता चल गया तो आप आंसर विद इन सेकंड फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए प्रोसेस यही है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, यही करके हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखोगे आप 25 और ये 17 और ये 6 लाना है, तो ये कैसे आ सकता है। इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करें तो 25 और 17 को आप प्लस करते हो, 7 5 12 2 1, और ये हो गया 4 यानी 42। अब ये 6 के टेबल में 42 आते हैं, तो हाँ 7 टाइम्स, यानी आप 7 से इसको डिवाइड कर रहे हो तो 7 6 42। तो ये सेम प्रोसेस यहाँ भी होना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा आंसर। चेक कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 8 8 16, ये 1, और 3 1 4 1 5, यानी अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 8 जा 56। तो सम करके 7 से आपको डिवाइड करना हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। ये हो गया 9 6 15, 1 और 8 2 10, यानी 105, और ये हो गया 7, यानी 7 से डिवाइड करोगे तो 15 7 105, यानी हो गया आंसर 15। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन पे ये 16 25 1 81, ये 3 6 1, यहाँ है 4 64 9 16 289 1 81 9 25, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि ये आपको फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन, यानी अंदर वाला पोर्शन हमारा कैसे आया। तो यहाँ देखोगे अंदर वाला जो पोर्शन है 361, ये कितने का स्क्वायर होता है, ये 19 का स्क्वायर होता है, और ये भी आपका 17 का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि ये 19 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है, और ये जो नंबर है बाहर, जो बाहर की तरफ दिख रहा है आपको, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। ये 5 का है, ये 4 का है, ये 1 का है, ये 9 का। तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 1 का है, ये 9 का। इन तीनों को अगर, चारों को अगर हम लोग ऐड करें तो 9 4 13 1 14, ये हो गया 5 19, यानी हो गया 19। तो अब यानी इसका स्क्वायर रूट लगा के, यानी जिसका स्क्वायर हो रहा है, यानी हम लोग स्क्वायर रूट लगा के उसके बाद उन लोगों को क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो यानी हो गया आपका 4 + 5 + 1 + 9, ये हो गया 19, और 19 का हम लोग स्क्वायर किए तो आंसर मिला। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी देखते हैं, क्योंकि सारा ही मेरा स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर होगा, देन ये हो गया 8 का होगा, ये हो गया 3 का होगा, देन ये हो गया 4 का। ये चेक करते हैं 17 आ रहा है कि नहीं। 8 2 10 4 3 7, यानी 17 हो गया। तो ये 17 का स्क्वायर है 289। तो अब हम लोग सेम क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 9 का है, और ये 3 का है, और ये हो गया आपका 5 का है। तो 9 1 10, और ये हो गया 8, यानी 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर हो गया 324, यानी 324। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस मैंने जो मिसिंग नंबर्स को लेके आया, जो एसएससी के एग्ज़ाम से ऑलरेडी पूछे जाते हैं।
तो ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सवाल और मज़ेदार टिप्स के साथ फिर मिलेंगे।